बोलो हर हर महादेव। समुद्र मंथन में अगर शिव न होते तो क्या होता। शिव जी यूं तो कई नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन नीलकंठ वो नाम है जो शिव को देवों के देव महादेव बनाता है। इस बात को कोई नहीं झुटला सकता कि शिव का स्वरूप सभी देवों में सबसे अनोखा है। ये वो भगवान हैं जिन्होंने समस्त सृष्टि के लिए बिना कुछ इच्छा रखे अपनी जान तक दांव पर लगाई है। आपको समुद्र मंथन की कथा तो याद ही होगी, जिसमें देवों को अमृत मिल सके उसके कारण महादेव को हलाहल विष का पान करना पड़ा था, और तभी से वह समस्त संसार में नीलकंठ के नाम से लोकप्रिय हो गए। समुद्र मंथन में भले ही शिवजी ने समस्त संसार के लिए एक बहुत बड़ा त्याग किया हो, लेकिन क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न आया है कि अगर शिवजी ऐसा नहीं करते तो क्या होता? आखिर विष का हमारे संसार पर क्या प्रभाव पड़ता? इसके क्या परिणाम संसार को झेलने पड़ते? आज के वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के सटीक जवाब लेकर आए हैं आस्तिक परिवार के लिए। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि शिवजी के समर्पण और त्याग की हर कड़ी को आप जान पाएं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा का सटीक वर्णन हमें भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते ही जब भगवान इंद्र का वैभव तीनों लोकों से नष्ट होने लगा, तो असुरों ने तीनों लोकों पर दबदबा कायम किया। युद्ध में दानवों से मिली पराजय के चलते देवताओं ने विष्णु जी की शरण ली, और उन्हीं के सुझाव पर ही देवों ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन में भाग लिया, ताकि वे हमेशा के लिए अमर हो सकें और उन्हें पराजित करना असंभव हो जाए। इस भागीदारी में दोनों पक्षों ने मिलकर जब मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर असल में समुद्र मंथन किया, तो इस मंथन से 14 तरह के अनमोल रत्न प्राप्त हुए। लेकिन सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ। ये विष इतना खतरनाक था कि समस्त देव और दानव इसके प्रकोप से जलने लगे। चारों ओर डर का भाव पैदा हो गया। पानी में विष फैलता गया। ये कोई आम विष नहीं, बल्कि कालकूट विष था, जिससे देवताओं की कांति फीकी पड़ने लगी। मुसीबत की इस घड़ी से देवों को बचाने का कार्य केवल शिव ही कर सकते थे। सभी देवों ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। देवों की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। महादेव जानते थे कि यह विष बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, तो इस समस्या से निकालने के लिए शिव जी ने विष के कलश को अपनी हथेलियों में पकड़ा और एक ही बार में उसे पी गए। जहर इतना घातक था कि उसे ग्रहण करने से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, क्योंकि शिव जी के जहर पीते ही पार्वती माता ने अपने हाथ से उनके गले में ही रोक दिया और गले से नीचे नहीं उतरने दिया। इसके बाद शिव जी ने कंठ में ही धारण कर लिया। आपको बता दें कि शिव जी की हथेली से गिरा कुछ जहर नीचे गिर गया, जिसे सांप और बिच्छुओं जैसे विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। ग्रंथों की माने तो यह विष इतना खतरनाक था कि इसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। कोई भी असुर या देव इस जहर को पीने को राजी नहीं था। ऐसे में शिव जी अपनी इच्छा से इस हलाहल को ग्रहण करने के लिए आगे आए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो धीरे धीरे ये ब्रह्मांड में फैल जाता। देवों और दैत्यों के साथ साथ समस्त सृष्टि का नाश हो जाता। वह जहर शिव जी के लिए भी बहुत घातक था। आपको बता दें कि खुद शिव जी के भीतर समस्त सृष्टि समाहित है। अगर ये जहर उनके शरीर में उतर जाता तो भी संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाता। कुछ कथाएं बताती हैं कि इसी कारण से माता पार्वती जी ने शिव जी के गले में ही विष को रोक दिया। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए समस्त देव भगवान के ऊपर गंगा जल की ठंडी धारा भी बरसाने लगे, ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। आपने देखा होगा कि आज भी शिव जी की पूजा करते हुए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, ताकि विष की ज्वाला को ठंडी किया जा सके। आज महादेव को समस्त सृष्टि इसी कथा के चलते नीलकंठ के नाम से बुलाती है। उनके त्याग ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन को बनाए रखा। हालांकि इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ा त्याग देना पड़ा। जहां सभी देवताओं के भाग्य में अमृत आया, उनके भाग्य में केवल हलाहल विष आया। बिना किसी लोभ लालच और अपेक्षा के शिव जी ने वो किया जो शायद ही कोई देव कर पाते। कहते हैं कि समुद्र मंथन का असली अर्थ
अपने मन और विचारों का मंथन है। हर दिन मन में असंख्य विचार और भावनाएं पैदा होती हैं, जिन्हें मतकर मन में अच्छे विचार लाना जरूरी होता है। मंथन से निकले बुरे विचार असल में हलाहल विष होते हैं, जो मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाते हैं। जब कभी हम अपने मन को मथते हैं तो उसमें सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर आते हैं, जो कि विष का प्रतीक हैं। देखा जाए तो शिवजी ने इसी बुराई को अपने कंठ में धारण किया था। उनका यह समर्पण और त्याग हमें ये सीख देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीना यह भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही हो या हमारे मन में बुरे विचार हों, तो हमें उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए, वरना उन विचारों का विष दूसरे मनुष्य को भी प्रभावित कर देता है। समुद्र मंथन की कथा हमें यह बताती है कि आखिर क्यों भोलेनाथ को सभी देवताओं में विशेष स्थान प्राप्त है। आप ये कह सकते हैं कि समस्त सृष्टि का अस्तित्व ही भोलेनाथ से है। आज के लिए इस कथा में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बोलो हर हर महादेव।